आइए देखिए हमारे एसीबी यूपी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अरुण सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्जय सिंह साक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजीव कुमार गुप्ता जी, बिलसी के लोकप्रिय जनप्रिय विधायक श्रीमान हरीश साक जी मौजूद हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए करें। आवाज आ जाएगी। मेरा नमस्कार। अभी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर गांव चलो बस्ती चलो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो योगी जी के नेतृत्व में 8 साल में जो काम हुआ है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उसकी चर्चा लोगों से करना और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार द्वारा 11 साल में जो काम हुआ उसकी चर्चा करना, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, ऐसे अनेकों कार्यक्रम पार्टी कर रही है। मैं यह कह सकता हूं कि जो पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहा है, जहां भी जाओ वहां पे मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इतना काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हुआ है, तो गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ है, किसानों के लिए काम हुआ है, हर वर्ग के लिए काम हुआ है, वो अद्वितीय कार्य है। और भारत का मान सम्मान जिस प्रकार से बढ़ा है विगत 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ऐतिहासिक रहा है। वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जा रहा है। और ये ऐसे अकेले प्रधानमंत्री हैं, अकेले ऐसा विश्व के नेता है जिनको 21 देशों ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी छवि बिल्कुल निर्णय लेने वाली छवि है। और जनता को भी यही अच्छा लगता है जब कोई नेता उसका देश हित में, प्रदेश हित में या समाज हित में बड़ा निर्णय ले, चाहे धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, CAA हो, ऐसा अनेकों निर्णय लिया है। 1 नेशन 1 टैक्स। और अभी जो वक्फ बिल आया है, जो संसद के दोनों सदनों में पारित हुआ है, और तो मैं कहूं कि जब 2 बजे तक चर्चा हो रही थी, रात को 2 बजे तक, सभी सांसदों के चेहरे पे आनंद का भाव था कि वक्फ बिल को पास करके वो इसलिए वक्फ बिल का पास कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, गरीब मुसलमान और महिलाओं का बहुत बड़ा उद्धार इससे होने वाला है। जो गरीब मुसलमान महिला, उनके लिए शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनके आर्थिक उन्नति के लिए इस बिल के पास होने के बाद बहुत सारा पैसा खर्च होगा। वक्फ की संपत्ति मुसलमान, जो गरीब मुसलमान भाई बहन है, इतना उनको लाभ होगा। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, तो वहाँ वक्फ बिल को किस तरीके से आप लागू कराएंगे? भाजपा किस तरीके से प्लान करेगी? सरकार कई ऐसे राज्य हैं, आपने बंगाल का जिक्र, नहीं, ये तो लागू होना है। ऐसा है कि ये स्टेट के हाथ में नहीं होता। भारत के संसद के द्वारा पारित किया गया कोई भी कानून प्रदेश में लागू होना ही है। विवाद बंगाल में इसी को लेके है कि ममता बनर्जी ये कह रही है कि हम किसी कीमत पे यहाँ लागू नहीं करेंगे। वो अक्कल नहीं होना, वो तो केंद्र का कानून है, लागू करना ही पड़ेगा उनको। उसका चारा क्या है? उनको वो तो वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स कर रही है। कानून तो लागू होगा ही। क्या IPC एक्ट वहाँ नहीं लागू होता? क्या केंद्र की एजेंसी का जो कानून है वो वहाँ नहीं लागू होता? क्या कंपनी एक्ट लागू नहीं होता? क्या इनकम टैक्स नहीं लागू होता? क्या ऐसे ये भी लागू होगा वहाँ पे? रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो। वो तो क्या है कि लोगों को भगाने का काम कर, नहीं लागू होने। ममता बनर्जी की क्या औकात नहीं लागू, तो लागू होना ही होना है। सांसद जी, 2027 के चुनाव में विपक्ष PDA के नारे के आगे आ रहा है, भाजपा की क्या नीति होगी? देखिए, मैंने यही आज भी कहा है और कार्यकर्ता से आह्वान हो रहा है कि आप अतीत
को वर्तमान से तुलना करिए। जब 8 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वह उस समय का समाजवादी पार्टी के समय का डरावना सपना उसको जनता के सामने दोबारा याद दिलाई कि बिजली आती नहीं थी, 6 घंटे से ऊपर बिजली नहीं आती थी, सड़क में गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क थे, पता नहीं था। आए दिन 100 से अधिक दंगा हुए थे, उत्तर प्रदेश को दंगा का प्रदेश बना दिया था, अपहरण उद्योग हो गया था। यहाँ बदायूं में गाड़ी चोरी हो जाती थी, कल पुर्जे चोरी हो जाते थे, जो खेत होते थे चोरी हो जाते थे, पता नहीं रहता था, और थाने में जाओ तो शिकायत नहीं दर्ज होती थी। उस अतीत को आज के कानून व्यवस्था से तुलना करें, उस अतीत को आज के कानून व्यवस्था से तुलना करें कि आज बदायूं में जो गंगा एक्सप्रेस वे, इसका संपर्क मार्ग सबसे बड़ा संपर्क देखिए, अगर 98 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस वे का है तो बदायूं को, तो उनको कल्पना किया था क्या? मथुरा से बरेली इसका एक्सप्रेस वे कोई कल्पना किया था? तो हजारों लाखों करोड़ रुपए प्रदेश भर में खर्चा हो रहे थे, क्या समाजवादी पार्टी में कभी सोच सकते थे क्या है? तो अतीत से तुलना आज करिए, पहले बिजली नहीं आती थी, आज बिजली आ रही है, पहले सड़कें टूटे थी, आज सड़कें अच्छी तरीके से बने, पहले किसानों के बैंक में पैसा नहीं जाता था, आज से 6,000 रुपये साल का पैसा जा रहा है, अब आज में पेंशन मिल रहा है, मकान मिल रहा है। इसलिए अतीत से तुलना करिए। सांसद जी एक सवाल तो उनका समय डरावना सपना देगा। 14 तारीख से उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी जी दलित को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अभियान चला रहे हैं, यानी कि ऑपरेशन दलित शुरू किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ लगातार रामविलास सुमन का जो स्टेटमेंट आया था उसको लेकर करणी सेना लगातार वोट कर रही है, तो आप इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको इतने बताऊं कि हम शुरू से प्रधानमंत्री मोदी जी का और भाजपा का भी शुरू सबका साथ सबका विकास, सबको न्याय, सबके साथ लेकर के चलने का मूल मंत्र रहा है। और सबसे अधिक अगर लाभ मिल रहा है मकान का हो, अनाज का हो, पेंशन का हो, अन्य सुविधा, आयुष्मान भारत का, तो गरीब दलित ओबीसी को सबसे अधिक इसका लाभ मिल रहा है, सबसे अधिक लाभ मिल रहा है। मायावती की भी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पंचतीर्थ का भी निर्माण मोदी जी ने कराया, और तो संविधान गौरव दिवस की भी घोषणा, उस पर चर्चा करा प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसलिए ऐसी समाज हमारे साथ है। हम उनके बीच में जाकर के और बातें कर रहे हैं और योजनाओं पर लाभ देने का काम, जो कुछ बची है उनको योजनाओं पर लाभ देने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक राबजी ठीक है, यह अपने को समझना पड़ेगा। यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है, षड्यंत्रकारी राजनीति है। वह ये सोच रहे कि यह काम कराने से, राणा सांगा को गाली देने से हम झगड़ा करा करके दलितों का वोट ले लेंगे। यह वोट बैंक की राजनीति जनता को मालूम है। कोई भी महापुरुष किसी भी एक जाति का नेता नहीं होता, एक जाति का गौरव नहीं होता, सारे जातियों का गौरव होता है। अगर महाराणा सांगा ने, कुंजा भील ने से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के जो भी महाराणा प्रताप, इन लोगों ने युद्ध जो किया तो कोई एक जाति कास्ट को लेकर के थोड़ी किया है। भील भी थे, ट्राइबल भी थे, एससी भी थे, वो भी सभी लोगों को लेकर के युद्ध के मैदान में गए। इसलिए कोई भी कभी भी महापुरुष एक जाति का नहीं होता, महापुरुष सभी जातियों का होता है, तभी वो महापुरुष का। इसलिए यह समाजवादी पार्टी की कुटिल राजनीति है। वो चाहते हैं कि एक एससी वर्ग में दिखा दे, झगड़ा करा करके अपने पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी को वास्तव में इससे लाभ तो बताना पड़ेगा कि आपकी सरकार थी, आपने एससी के लिए क्या किया, आपने गरीब के लिए क्या किया, गरीब को विकास किया। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी मानी जाती है। बदायूं में मन से तमाम वक्तव्य आते हैं कि उन्होंने संसद नहीं पहुंचने दिया, हमने विधानसभा नहीं पहुंचने दिया। पार्टी सवाल इनका ये है, एक सांसद है, सांसद लोग चुनाव हारे, उन तमाम तरीके के मन से उस तरीके से कहते हैं कि उन्होंने हमें विधानसभा लोकसभा नहीं जाने दिया, हम उन लोगों को विधानसभा नहीं जाने देंगे। देवेंद्र कश्यप की बात की जा रही है। चलो पार्टी को देख लेंगे।